बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बड़ी अपडेट सामने आ रही है और वो अपडेट आ रही है बीसीसीआई की जानिब से, जिसने अब चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के पाकिस्तान और आईसीसी को एक बड़ी पेशकश कर दी है, एक बड़ी ऑफर कर दी है। क्या है इस ऑफर में, इसके ऊपर बात करेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल है, प्रपोज्ड शेड्यूल, वो कब तक आ सकता है, इस हवाले से भी मैं आपको आज के इस प्रोग्राम में बताने जा रहा हूं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के हेड से भी आज इसी हवाले से मुलाकात हुई है, विच इज इंटरेस्टिंग। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और आईसीसी को भारत के सामने झुकना पड़ गया है। और वो झुकना क्यों पड़ा है? पाकिस्तान को भी बैकफुट पे जाना पड़ा है और आईसीसी को भी बैकफुट पे जाना पड़ा है। क्यों जाना पड़ा है और इसके आगे इस हवाले से हम क्या समझें कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के क्या पाकिस्तान और भी मामलात पे झुकेगा, इस पे बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में तफसील के साथ। और फिर बात करेंगे स्टार्ट में हम कि मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान के कप्तान, जिनकी हम दिल से इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आज उन्होंने पोस्ट मैच जो उनकी डिस्कशन है उसमें उन्होंने, यकीन करें, बहुत डिसअपॉइंट किया है। आपके अंदर दलेरी होनी चाहिए, बहादुरी होनी चाहिए अपनी गलती को एक्सेप्ट करने की। अगर वो नहीं है तो आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते। क्या कहा है उन्होंने, हैरान कुन मौक़िफ़ उनका सामने आया है पाकिस्तान की शिकस्त को लेकर के। इस पर बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, बात यह है कि मोहम्मद रिजवान आज जब मैच ख़त्म होने के बाद आए और आके उन्होंने प्रेजेंटर जो है उसके साथ बातचीत की, तो उन्होंने सारे का सारा मुद्दा शिकस्त का जो है वो उन्होंने डाल दिया किसके ऊपर? फील्डर्स के ऊपर। उन्होंने कहा जी हमारी फील्डिंग की वजह से हम मैच हार गए। अच्छा, बात यह है कि ये बहुत आसान होता है कि आप सॉफ्ट टारगेट को ढूंढें और उसको सामने पेश कर दें और अपने आप को पीछे छुपा लें। देखिए, रिजवान की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, हम्बल आदमी भी है, प्लस जो उसका लहजा है, गुफ्तगू है, वो भी मुझे अच्छी लगती है। कप्तानी भी उसकी ओडीआई की हद तक तो बहुत बेहतरीन रही है। ऑब्वियसली रिजल्ट भी आया, हालांकि उसमें एक मैच हम हारे हैं, उसके बावजूद मैं कहता हूं कि उस मैच में भी मोहम्मद रिजवान की कप्तानी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, दूसरे कप्तानों से बहुत बेहतर नजर आया। लेकिन ये बात कि आप अपनी गलती को एक्सेप्ट ना करें, आप अच्छा नहीं खेले तो बताएं ना कि आप अच्छा नहीं खेले। आप हर चीज़ में वो जी हम पॉजिटिव देखें तो ये बहुत अच्छा है, पॉजिटिव देखें तो इरफान नियाजी बहुत अच्छा खेला, पॉजिटिव देखें तो उस्मान खान बहुत अच्छा खेला। भाई नेगेटिव भी तो देखो ना। ये बताओ कि तुमने कौन से ब्रांड की क्रिकेट खेली है। रिजवान मियाँ, ये जो आज आपने बैटिंग की है, ये पाकिस्तान टीम को आपने नीचे लगाया है। सिंपल इज दैट। बाबर आजम की अगर हम बात करें ना, बाबर आजम के जिस तरह से वो आउट हुआ है और उसके ओपनर आने के ऊपर भी हमें एतराज़ है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। लेकिन आप फिर जोड़ी को वापस ले आए, ओपनिंग जोड़ी को। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपने क्या परफॉर्म किया। बाबर से ज़्यादा जो आता है बोझ पाकिस्तान की शिकस्त का, वो रिजवान मियाँ आपके ऊपर आता है। आपने कप्तानी में सबसे पहले टीम सिलेक्शन, वो जाहिर बात है अगर आपने नहीं की, सिलेक्शन कमेटी ने की है, तो उनके ऊपर आता है। जहांदाद को आज के इस मैच में होना चाहिए था। उसके बाद जो शुरू के बॉलर्स ने से आपने मुस्तकिल ओवर करवाए। भाई एक एक ओवर में मार पड़ी थी, बॉलर चेंज करो और देखो, और उनको भी समझाओ कि मियाँ तुम अपनी वेरिएशंस का इस्तेमाल करो। अपनी यहाँ पे आपको एक ही स्पीड में, एक ही लेंथ के ऊपर बॉल नहीं कर सकते आप। और फिर आपको वो करके दिखाई आपके बॉलर्स ने, हारिस रऊफ ने करके दिखाई, फिर आपको अब्बास आफरीदी ने करके दिखाई, सुफियान मुकीम ने आपको बॉलिंग करके दिखाई। लेकिन आपने बतौर बल्लेबाज, ठीक है 147 बन गया था, 148 आपको रिक्वायर्ड था जीतने के लिए, तो वो आपने जब आपकी बल्लेबाजी आई तो भाई 10 ओवर्स में, 10वें ओवर में आपने पहली बाउंड्री लगाई है, पहला चौका लगाया 10 ओवर्स के बाद। रादर जब आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं जिसने 3 विकेटें खोकर भले उन्होंने 60 रन बना लिए, 61 रन बनाए उन्होंने पावर प्ले में। 3.1 ओवर में वो 50 रन बना चुके थे। ये तो आपके बॉलर्स ने कम बैक किया,
जिसकी वजह से कोई इज्जत बच गई, वरना तो ऐसे लग रहा था कि वो 200 से 250 से ऊपर रन ले जाएंगे। तो वहां पे आप ये बताना पसंद करेंगे कि वहां पे आपने जो वो वाला रोल तो हो गया, 147 बन गया। अब आप बताएं कि आपने बतौर बल्लेबाज क्या परफॉर्म किया है, टीम के लिए क्या किया है आपने जी। ठीक है, मोहम्मद रिजवान साहब 26 गेंदें खेल गए, आप 16 जो है वो रन्स के लिए, और कितना 61 का स्ट्राइक रेट। यार इतना तो शर्म आनी चाहिए, इतना स्ट्राइक रेट तो यकीन करें टेस्ट मैचेस में होता है जो आपने T20 में खेला है। मतलब ये आप इस तरह से टीम को नीचे लगा के चले। बाबर तो 3 बॉल पे 3 रन बना के चला गया, वो भी 100 के स्ट्राइक रेट से, लेकिन ये है कि चलें वो आउट हो गया जल्दी। आप तो भाई 26 गेंदें खेले हो, 26 गेंदों में आपने सिर्फ 16 रन बनाए हैं, तो फिर यहां पे आप अपनी टीम को किस तरह से आगे लेकर के जा सकते हो, क्या कर सकते हो आप। मतलब आपको अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव करने की जरूरत है। अगर आप नहीं इंप्रूव कर सकते तो आप T20 के बल्लेबाज नहीं हैं। और यही हमारा रोना है कि आप एक्सेप्ट करें इस चीज को कि भाई मुझसे नहीं खेला गया, मैं आज कसूरवार हूं, मैं शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करता हूं, मुझे अच्छी बैटिंग करनी चाहिए थी, मेरे बल्ले पे बॉल नहीं आ रही थी, मैं इस तरह का खेल नहीं पाया जिस तरह की मुझसे बतौर कप्तान एक्सपेक्टेशन है। जब आप क्रेडिट लेते हो कप्तान के तौर पे, तो भाई डिस्क्रेडिट भी लेना पसंद करो। ये क्या बात की जी। फील्डिंग एक वजह थी, नो डाउट। बॉलिंग में भी स्टार्ट में जो हमने किया, नसीम शाह को आप बार बार मौका दे रहे हो, उसको थोड़ा रेस्ट करो यार भाई, उसको मजीद रेस्ट करवाओ, उसको कहो कि आके रेड बॉल क्रिकेट खेले। बहरहाल पाकिस्तान हार गया। अब हम जो मर्जी कहते फिरें, गलतियां मोहम्मद रिजवान की हैं, बतौर कप्तान भी हैं, टीम की सिलेक्शन में भी गलतियां थीं। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने जो बैटिंग की है उसने रही सही कसर जो है वो पाकिस्तान की पूरी कर दी। बहरहाल अब देखते हैं, तीसरा मैच होबार्ट में होने जा रहा है, उस मैच में पाकिस्तान को क्या प्लेइंग 11 लेकर के आनी चाहिए, ये एक अलग मौजू है, इसके ऊपर अगली वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के। सर, चैंपियंस ट्रॉफी के एक मामले में तो पाकिस्तान को भारत ने नीचा दिखा दिया है, और उसने अपनी जो ताकत है ना वो पाकिस्तान के सामने दिखा दी है, आईसीसी के सामने भी दिखा दी है। हमने जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जो ट्रॉफी टूर रखा था, उसमें हमने मुजफ्फराबाद भी रखा हुआ था, उसके अंदर हमने मरी रखा था, उसके अंदर हम शुमाली इलाका जात में स्कर्दू ले गए, उसको हुंजा ले गए, गिलगत ले गए, इस्लामाबाद। अब भाई बात यह है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि जी ये तो मुतनाज़ा इलाके हैं, यानी मुजफ्फराबाद आप लेके जा रहे हैं, ये मुतनाज़ा इलाका है, बाकी स्कर्दू वगैरह भी आप लेके जा रहे हैं, इसको भी भारत अपना वो कश्मीर का वो कहता है जी ये जो हमारे पास कश्मीर है ये उसी का हिस्सा है, सारा कश्मीर हमारा है, तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम सिर्फ दुआओं के सहारे जिंदा रहो और सिस्कियों के सहारे जिंदा रहो, सब कुछ हमारा है। कोई कहता है जी ये हिस्सा हमारा है, कोई कहता है जी ये हिस्सा हमारा। हम कहते हैं भाई हमारा तो फिर कुछ भी ना रहा ना, हम तो फिर हवाओं में जिंदगी गुजारेंगे, जमीन तो कोई ना कोई, हर कोई कह रहा है कि जी ये हमारी ज़मीन है, ये हमारी ज़मीन है, ये हमारी सरजमीन है, इस पे पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। मतलब अजीब मजाक है। लेकिन देखिए बहरहाल भाई उनकी ताकत है, उन्होंने ये शेड्यूल चेंज करवा दिया है सर, अब वहाँ नहीं जा रहा। लेकिन हमारे लिए अच्छा होगा, मैं आपको बताऊँ कि 18 जो है वो नवंबर को एबटाबाद के जो क्रिकेट शायकीन है उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि एबटाबाद में आ रही है जी ट्रॉफी 18 नवंबर को। मैं आपको पूरा बता देता हूं कि पाकिस्तान में ये 25 नवंबर तक रहेगी। जी हाँ, पाकिस्तान में 25 नवंबर तक रहेगी। ये फ्लैश फिर एक बार ऑन हो गया। पाकिस्तान में 25 नवंबर तक ये ट्रॉफी रहेगी। आज इसका बाकायदा इसकी रूनुमाई कर दी गई है। इस्लामाबाद में इसका टूर था आज पहले दिन, जिसमें दामनेको वगैरह और पाकिस्तान मॉन्यूमेंट और इन जगहों पे और मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजेस में ये लेकर के जाई गई है। शोएब अख्तर ट्रॉफी के साथ थे। अब ये 17 को यानी कल ये जाएगी टेक्सला और खानपुर, ठीक है। 18 नवंबर को ये आएगी जी एबटाबाद, और एबटाबाद में कहाँ कहाँ आएगी कल मैं आपको इसकी मुकम्मल डिटेल दे दूंगा। आज मेरी एबटाबाद क्रिकेट एसोसिएशन से बात हुई है, अभी तक उन्होंने कहा जी कि हमें ये बताया नहीं गया कि कहाँ कहाँ लेके जानी है। नॉर्मली यहाँ पे आर्मी बर्न हॉल स्कूल है, वहाँ पे पिछली बार लेके गए थे। यहाँ पे शिमला हिल है, वहाँ पे लेके गए थे ट्रॉफी को।
और ऑब्वियसली एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम में भी इसको प्रेजेंट किया गया था। अभी पाकिस्तान टीम के कप्तान शान मसूद, सऊद शकील, ये लोग अभी इधर ही हैं। अगला मैच भी इनका एबटाबाद के अंदर ही है। मुमकिन है वो भी वहाँ पर हों उस तकरीब रुनुमाई में। एक बाकायदा तकरीब होगी और मैं कोशिश करूँगा कि उसकी थोड़ी बहुत कवरेज भी आप तक पहुँचाऊँ। 18 को एबटाबाद में होगी, उसके बाद 19 को जाएगी ये मरी में, 20 को नथिया गली में, और उसके बाद फिर 22 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक कराची रहेगी। उसके बाद फिर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में होते होते, जितने भी 8 मुल्क हैं चैंपियंस ट्रॉफी वाले, उन सब में होते होते ये जनवरी के एंड में 26 जनवरी को आई थिंक सो ये पाकिस्तान आ जाएगी। और उसके बाद फिर आईसीसी की ट्रॉफी उस वक्त तक पाकिस्तान रहेगी कि जब तक ये कोई इसका विनर नहीं पैदा हो जाता। अब इसका विनर कौन होगा कौन नहीं होगा उसका फैसला तो तब होगा जब हमें पता चलेगा कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जो ऊंट है वो किस करवट बैठ रहा है। अब खबर ये आ रही है कि भारत ने जनाब एक जो रिटन आंसर है वो आईसीसी को दे दिया है। पाकिस्तान ने कहा था कि भारत बताए आईसीसी को और आईसीसी हमें बताए कि भारत क्यों पाकिस्तान नहीं आना चाह रहा। सॉलिड रीजंस जो है ना वो रिटन रीजंस हमें चाहिए। अब खबर ये आ रही है कि भारत ने वो रीजंस जो हैं वो बता दिए हैं आईसीसी को, और साथ में भारत ने एक ऑफर की है कि अगर पाकिस्तान जो हाइब्रिड मॉडल है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और इसको एक्सेप्ट करने में ऑब्वियसली पाकिस्तान को फाइनेंशियल लॉसेस भी होंगे, तो हम वो कंपनसेशन करने के लिए तैयार हैं। बीसीसीआई पैसे दे देगा आईसीसी को उस कंपनसेशन के, और आईसीसी आगे पाकिस्तान को दे दे। आप प्लीज़ हमारी बात मान जाइए, हाइब्रिड मॉडल के ऊपर मान जाइए। अब ये ऑफ़र एक खबर आ रही है कि ये की गई है बीसीसीआई की जानिब से। मेरे ख्याल में तो ये ऑफ़र नहीं माननी चाहिए, बीसीसीआई की ये ऑफ़र नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान अगली बार ये कहता है 2026 में वर्ल्ड कप में कि अब हम इंडिया नहीं जाएंगे, हमारी हुकूमत इजाज़त नहीं देती, तो फिर क्या आप भारत को जो नुकसान है आप उसको कंपनसेट कर पाएंगे? क्योंकि फिर भारत तो कहेगा ना जी हमने तो आपका नुकसान कंपनसेट कर दिया, अब आप भारत नहीं आ रहे तो आप हमारा नुकसान कंपनसेट करें। तो भाई वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वो नहीं हो पाएगा, तुझसे तो नहीं हो पाएगा, वो वाला सीन हो जाएगा फिर पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान को आईसीसी के सामने तो ये मुद्दा रखना चाहिए कि हमें कंपनसेशन दें। पाकिस्तान को खुद बीसीसीआई से कंपनसेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक बड़ा मज़े का खेज किस्म का मामला बन जाएगा। जो कमर्शियल पार्टनर्स हैं भाई वो बहुत परेशान हैं, और आईसीसी बैक एंड पे बैक चैनल में चुपके चुपके बहुत कुछ चल रहा है, और कुछ ना कुछ इसका हल निकलने वाला है। ये नहीं हो सकता कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ना होस्ट करे, ना पाकिस्तान इससे पुल आउट करने जा रहा है, ये तो कंफर्म है। वरना ये चैंपियंस ट्रॉफी की ये टोरे फेरे जो है ना ये नहीं होने थे। तो ये टोरे फेरे चैंपियंस ट्रॉफी की जो ट्रॉफी टूर है ना ये इसी वजह से है कि ट्रॉफी पाकिस्तान में ही हो रही है, पाकिस्तान इसको होस्ट करेगा। भारत के मैचेस कहाँ होंगे इस हवाले से बात हो रही है, बातचीत चल रही है पीछे। हमारे जो खबरी हैं वो ये बता रहे हैं कि बातें चल रही हैं, और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि 19, 20, 21, 22 ये 4 दिन हैं नवंबर के जिनमें ऊंट किसी ना किसी करवट बैठ जाएगा। और मुझे तो ऐसा ही लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे हाइब्रिड मॉडल पीसीबी को भी अपनी कुछ बातें मनवा के और भारत को भी अपने के किसी ना किसी मौक़िफ़ से एक आध फुट पीछे हट के, तो ये हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो जाएगा, और ये इसी तरीके से पाकिस्तान को पुरानी तनख्वाह पे काम करना पड़ेगा। मुश्किल है ना जी पाकिस्तान, वरना फिर यही है कि पाकिस्तान कहते कि जी हम चैंपियंस ट्रॉफी का बाइकआउट करते हैं। अब हम नहीं ये एक्सेप्ट करते, और फिर ये पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से चली जाएगी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी चाहेगा कि कुछ ना कुछ वो भारत मान ले, कुछ ना कुछ हम मान लेते हैं, दोनों कुछ ना कुछ बीच में अपनी वो जगह छोड़ के और थोड़ा सा बैकफुट पे आके तो दोनों को फेस सेविंग मिल जाए, विन विन सिचुएशन हो जाए। कुछ उस किस्म की बात होने जा रही है। देखते हैं क्या होता है जी। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।